Hello students, myself Sushil Ranjan. Now welcome to my YouTube channel ETM Academy. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के बारे में कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम आज का सिलेबस लिखते हैं, तो आप ध्यान देंगे इधर बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ। क्लास 11th सिलेबस। आपकी क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, आपकी क्लास में मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है जो मैं लिख रहा हूं। पहला है सेट्स, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा फाइव चैप्टर पे है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। छठे नंबर चैप्टर पे है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, आगे लिखने से पहले मैं बता दूं कि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आपका बहुत यूजफुल है। आगे आपका कंपटीशन में, चाहे आप जेई के लिए बैठे या फिर आगे आप कोई भी कंपटीशन, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सब ये सभी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। फिर उसके बाद वाला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। एक बात और, ये जो क्लास है क्लास 11th का, आप अगर बीपीएससी टीआरई का तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बीपीएससी में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इन सभी चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन। एक बात मैं और बता देता हूं कि ये कॉनिक सेक्शंस ये एक चैप्टर नहीं है, बल्कि इसके अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं। एक होता है पैराबोला, एक होता है एलिप्स और एक होता है हाइपरबोला। ये 3 चैप्टर्स को ही यहां पर एक चैप्टर कहा गया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर लिख रहा हूं। ये 3D ज्योमेट्री आपको क्लास 12 में पूरे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। फिर मैं इधर लिख दे रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है इनफिनाइट सीरीज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं पढ़ा दूंगा इसको भी। और आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। और ये भी आपके, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको ही पढ़ा दूंगा लास्ट में। पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ाया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, इसे मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला मैं शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं, तो
मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये अगर सवाल आ रहा है कि आखिर यहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आपको उससे आगे का पढ़ना है। वहाँ पर आप एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे और यहाँ पर आप ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। लास्ट के 2 चैप्टर्स जो इनफाइनाइट सीरीज और मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब सारे सिलेबस 11th आपको इसलिए भी पढ़ना क्योंकि अगर आप 11th नहीं पढ़ते हैं तो आप 12th वाले चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसमें आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप 12th का एक भी चैप्टर्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक चैप्टर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज मिलेगा। उसके बाद जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके बगैर तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। आप क्लास 10 में पढ़ के देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या हाइट एंड डिस्टेंस हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हर जगह आ ही जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि क्लास 11th को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आपको क्लास 12th में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हर एक वीडियो में आपका जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व करके बताया। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। दैट्स इट।